मोच, खिंचाव, फ्रैक्चर, ये शब्द हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर सुने हैं, है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि एक मोच और एक खिंचाव में असल में क्या फर्क है? या जब कोई डॉक्टर कहता है कि ये एक एक्यूट चोट है और वो एक क्रॉनिक चोट है, तो उसका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ कुछ मुश्किल से लगने वाले मेडिकल शब्द नहीं हैं। इनके पीछे एक पूरा विज्ञान है, एक पूरा सिस्टम है, एक लॉजिक है। आज हम इसी सिस्टम की परतों को खोलने वाले हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं, बल्कि हम सबको ये समझने में मदद करता है कि हमारे शरीर के अंदर असल में क्या गलत हुआ है और उसे ठीक करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है। इस समझ के साथ हम अपने शरीर से मिलने वाले संकेतों को बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं और चोटों से बचने के लिए ज्यादा स्मार्ट फैसले ले सकते हैं। तो चलिए इस जटिल से दिखने वाले विषय को एकदम सरल बनाते हैं और चोटों की भाषा को समझने की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कैसा दिखने वाला है? यहाँ एक छोटा सा रोड मैप है। सबसे पहले हम चोटों की दुनिया में कदम रखेंगे और इसका एक बड़ा नज़ारा देखेंगे। फिर हम इसे 3 अलग-अलग नजरियों से तोड़कर समझेंगे। पहला, समय के अनुसार, यानी क्या चोट अचानक लगी या फिर धीरे-धीरे बिना बताए आ गई। दूसरा, बल के अनुसार, क्या ये एक जोरदार झटके का नतीजा थी या फिर छोटे-छोटे तनावों के जमा होने का। और तीसरा, ऊतक के अनुसार, यानी शरीर के किस हिस्से को, किस तरह के टिश्यू को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद हम इन सभी टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखेंगे कि ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं। और अंत में हम समझेंगे कि ये ज्ञान हमें जागरूकता तक कैसे ले जा सकता है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जिसका नाम है चोटों की दुनिया। पहली बार जब हम चोटों के नाम सुनते हैं, जैसे टेंडिनाइटिस या बर्साइटिस या कंट्यूजन, तो ये सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डरावने लग सकते हैं ना। ऐसा लगता है मानो ये कोई विदेशी भाषा हो। लेकिन असल में इस पूरी शब्दावली के पीछे, इस दिखने वाली उलझन के पीछे एक बहुत ही सिंपल और ऑर्गेनाइज सिस्टम छिपा हुआ है। आइए उस सिस्टम को समझना शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। और ये रहा वो पूरा नक्शा। ये इन्फोग्राफिक आज के लिए हमारी गाइड बुक है। हाँ, मैं मानता हूँ पहली नज़र में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, इतने सारे बक्से, इतने सारे तीर और इतने सारे नाम। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें इसे रटना नहीं है, इसका कोई इम्तिहान नहीं देना है। इसे एक बड़ी सी लाइब्रेरी की तरह सोचिए, जहाँ हर तरह की चोट की एक अपनी किताब है और उसे सही शेल्फ पर, सही जगह पर रखा गया है। हमारा काम बस ये समझना है कि इस लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। हम इसे छोटे छोटे, आसानी से समझ में आने वाले हिस्सों में तोड़ेंगे, एक एक करके हर शेल्फ को देखेंगे। और मैं वादा करता हूं, जब हम अंत तक पहुंचेंगे तो ये जटिल सा दिखने वाला नक्शा आपके लिए एक शक्तिशाली और बिल्कुल स्पष्ट गाइड की तरह काम करेगा। तो चलिए इसका पहला हिस्सा देखना शुरू करते हैं। अब हम अपनी पहली वर्गीकरण प्रणाली पर आते हैं और वो है समय के अनुसार। ये सबसे बुनियादी और सबसे पहला सवाल है जो किसी भी चोट के बारे में पूछा जाना चाहिए। सवाल बहुत सीधा है, ये चोट लगी कैसे? क्या ये एक झटके में, एक ही पल में हुई, या फिर ये धीरे धीरे हफ्तों या महीनों में विकसित हुई और आपको पता भी नहीं चला कि ये कब शुरू हुई? इस एक सीधे से सवाल का जवाब चोट को 2 बहुत बड़ी और अलग अलग श्रेणियों में बांट देता है। पहली है एक्यूट और दूसरी है क्रॉनिक। और यकीन मानिए, ये अंतर इलाज और रिकवरी का पूरा तरीका तय कर सकता है। चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो स्क्रीन पर बाईं ओर हैं एक्यूट चोटें। ये अचानक होने वाली घटनाएं हैं। सोचिए, आप पार्क में दौड़ रहे हैं और आपका पैर अचानक गड्ढे में आने से मुड़ जाता है। बैम! उसी पल, उसी सेकंड आपको पता चल जाता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। दर्द तुरंत होता है, सूजन आ जाती है और आपको घटना का एक एक पल याद रहता है। यहां कोई रहस्य नहीं है, कारण और परिणाम बिल्कुल साफ हैं। अब दाईं ओर देखिए, ये हैं क्रॉनिक चोटें। ये ज्यादा रहस्यमयी होती हैं। ये उन बिन बुलाए मेहमानों की तरह हैं जो धीरे धीरे आपके घर में बस जाते हैं। ये समय के साथ धीरे धीरे पनपती हैं। कोई एक घटना नहीं होती जिसे आप दोष दे सकें। ये बार बार एक ही तरह के छोटे छोटे तनावों का नतीजा है, जैसे महीनों तक खराब पॉस्चर में टाइपिंग करने से कलाई में दर्द होना। और यहीं पर इलाज का पूरा खेल बदल जाता है। एक्यूट चोटों में हमारा पहला ध्यान सूजन को नियंत्रित करने और आराम देने पर होता है, जबकि क्रॉनिक चोटों में हमें एक जासूस की तरह उस मूल कारण को ढूंढकर ठीक करना पड़ता है जो इस समस्या को बार बार पैदा कर रहा है। चलिए एक्यूट चोटों के कुछ क्लासिक उदाहरणों को और गहराई से समझते हैं। जैसे एक मोच, या जिसे अंग्रेजी में स्प्रेन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका लिगामेंट, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, वो अचानक अपनी सहन शक्ति से ज्यादा खिंच जाता है।
या फिर एक फ्रैक्चर, जब हड्डी पर इतना जोर पड़ता है कि वो टूट जाती है। इन सभी चोटों में एक बात बिल्कुल कॉमन है, शरीर पर एक ही पल में इतना ज्यादा बल लगता है कि शरीर उसे सह नहीं पाता। चाहे वो दौड़ते हुए मांसपेशी में आया खिंचाव हो या किसी से टकराने पर पड़ा नील हो, शरीर के पास उस बल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने का या संभलने का कोई समय ही नहीं होता। नुकसान अचानक और तुरंत होता है। और इसीलिए इलाज का पहला कदम भी उतना ही सीधा होता है, सूजन को कम करना, उस हिस्से को स्थिर करना और शरीर को अपनी हीलिंग प्रक्रिया शुरू करने देना। ये एक बहुत ही सीधा मामला है, एक घटना और उसका एक सीधा नतीजा। अब बात करते हैं कहानी के दूसरे पहलू की, यानी क्रॉनिक चोटों की। ये वो चोटें हैं जो दबे पांव धीरे धीरे बिना कोई बड़ी चेतावनी दिए आती हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है रनर्स नी। ये किसी एक दिन दौड़ने से नहीं होता, ये उन हजारों लाखों कदमों के दौरान घुटने पर पड़ने वाले छोटे छोटे तनाव का नतीजा है, जो महीनों और सालों तक जमा होता रहता है, जब तक कि वो एक स्थायी दर्द में न बदल जाए। इसी तरह टेंडिनाइटिस होता है, जो अक्सर एक ही मूवमेंट को बार बार दोहराने से होता है, जैसे टेनिस खेलने वालों की कोहनी में या बहुत ज़्यादा टाइपिंग करने वालों की कलाई में। इसीलिए इन्हें अति प्रयोग या ओवरयूज की चोटें भी कहते हैं, क्योंकि हम शरीर के उस हिस्से को ठीक होने का मौका ही नहीं देते। ये छोटी छोटी क्षति तब तक जमा होती रहती है जब तक कि ये एक बड़ी और परेशान करने वाली समस्या न बन जाए। और इसीलिए इनका इलाज भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें सिर्फ दर्द को नहीं बल्कि उस आदत या उस मूवमेंट पैटर्न को भी ठीक करना पड़ता है, जो इस दर्द का असली कारण है। ठीक है, तो हमने चोटों को समय के चश्मे से देख लिया कि वो कब लगी। अब हम एक नया चश्मा पहनेंगे और उन्हें बल या फोर्स के नजरिए से देखेंगे, यानी नुकसान पहुंचाने वाला प्रभाव असल में था कैसा। क्या ये एक जोरदार, बड़ा और अचानक हुआ झटका था, या फिर ये कई छोटे छोटे लगातार पड़ रहे तनावों का नतीजा था। ये अंतर हमें दो नए और बहुत महत्वपूर्ण शब्दों से मिलवाता है, मैक्रोट्रोमा और माइक्रोट्रोमा। आइए समझते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो बाईं ओर है मैक्रोट्रोमा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मैक्रो यानी बड़ा। ये एक बड़ा आघात है। ये एक जोरदार सिंगल घटना है, जैसे किसी ऊंचाई से गिरना, एक कार दुर्घटना या खेल में एक जोरदार टक्कर। नुकसान एक ही झटके में होता है और तुरंत दिखाई देता है। अब दाईं ओर देखिए, यह है माइक्रोट्रॉमा। माइक्रो यानी छोटा। ये एक बार में कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाता। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है पानी की वो बूंदें जो एक ही पत्थर पर लगातार गिरती रहती हैं। एक बूंद से पत्थर को कुछ नहीं होता, लेकिन जब हजारों बूंदें सालों तक एक ही जगह पर गिरती रहती हैं, तो वो उस कठोर पत्थर को भी तोड़ सकती हैं। हमारे शरीर में भी ठीक यही होता है। जब हम कोई मूवमेंट बार बार करते हैं, तो ये मैक्रोट्रॉमा के अचानक विस्फोटक झटके और माइक्रोट्रॉमा की धीमी, लगातार हो रही टूट फूट के बीच का फर्क है। मैक्रोट्रॉमा के उदाहरण बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे वे लगते हैं, अचानक, जोरदार और नाटकीय। कल्पना कीजिए कि एक धावक पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है और अचानक उसकी जांघ की मांसपेशी में एक तेज खिंचाव आता है। ये एक मसल टियर है। उसकी मांसपेशी पर एक पल में इतना जोर पड़ा कि उसके फाइबर सचमुच फट गए। एक गंभीर मोच जिसमें लिगामेंट अपनी जगह से हट जाता है, या एक खिंचाव भी यही है। एक पल सब ठीक होता है और अगले ही पल एक शक्तिशाली और अप्रत्याशित बल ने शरीर के ढांचे को नुकसान पहुंचा दिया होता है। यहाँ कोई चेतावनी नहीं मिलती, कोई धीरे धीरे दर्द नहीं बढ़ता। ये बस हो जाता है, एक घटना और उसका तत्काल नतीजा, तत्काल नुकसान। और माइक्रोट्रॉमा की कहानी बिल्कुल अलग है। ये अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे पर्दे के पीछे घटती है, जैसे बर्साइटिस, जिसमें हमारे जोड़ों के पास बर्सा नाम की एक छोटी तरल पदार्थ से भरी थैली होती है। वो बार बार की हलचल और घर्षण से सूज जाती है। या फिर वर्कआउट के बाद होने वाला मांसपेशियों का दर्द, तकनीकी रूप से वो भी माइक्रोट्रॉमा ही है। ये उन हजारों छोटे छोटे आंसुओं का नतीजा है जो कसरत के दौरान हमारी मांसपेशियों में आते हैं। एक आंसू कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो सब एक साथ मिल जाते हैं तो हमें उस दर्द और जकड़न का एहसास होता है। यह प्रक्रिया धीमी है और ये जमा होती रहती है, परत दर परत। यही माइक्रोट्रॉमा का सार है, छोटे छोटे नुकसान जो समय के साथ मिलकर एक बड़ी दर्दनाक समस्या बन जाते हैं। तो अब तक हमने ये देख लिया है कि चोट कब लगती है और कैसे लगती है। अब हम अपनी तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण प्रणाली पर आते हैं, ऊतक के अनुसार। यहां हम ये सवाल पूछेंगे कि शरीर का क्या क्षतिग्रस्त हुआ है। क्या नुकसान हड्डी को पहुंचा है, मांसपेशी को, लिगामेंट को या त्वचा को? ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर का हर ऊतक, हर टिश्यू अलग तरह से बना है, वो अलग तरह से घायल होता है और सबसे जरूरी बात, वो अलग तरह से ही ठीक भी होता है। चलिए इस वर्गीकरण को और विस्तार से देखते हैं। ऊतक के आधार पर हम चोटों को दो बहुत बड़े और अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है नरम ऊतक,
यानी सॉफ्ट टिश्यू की चोटें। इसमें हमारी मांसपेशियां, टेंडन, लिगामेंट्स और हमारी त्वचा शामिल है, यानी हमारे शरीर का वो सारा लचीला और गतिशील हिस्सा जो हमें हिलने डुलने, दौड़ने भागने और झटकों को सहने में मदद करता है। दूसरा ग्रुप है कठोर ऊतक यानी हार्ड टिश्यू की चोटें। ये हमारे शरीर के ढांचे यानी हमारी हड्डियों और जोड़ों से जुड़ा है। ये हमारे शरीर को सहारा देते हैं और हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करते हैं। ये बंटवारा बहुत ही मौलिक और ज़रूरी है, क्योंकि नरम और कठोर ऊतक बिल्कुल अलग अलग तरीकों से घायल होते हैं और उनके ठीक होने की प्रक्रिया और समय भी एक दूसरे से बहुत अलग होता है। नरम ऊतक की चोटों में सबसे पहले आती हैं वो मामूली चोटें जो ज़्यादातर हमारी त्वचा यानी शरीर की बाहरी परत से जुड़ी होती हैं। कुछ चोटें कटने से होती हैं, जैसे घर्षण यानी छिल जाना, जब त्वचा किसी खुरदरी सतह कर रगड़ खाती है। एक चीरा या इंसिशन जो किसी तेज चीज से लगा एक साफ कट होता है, और कटना या लैसरेशन जो एक टेढ़ा मेढ़ा फटा हुआ घाव होता है। कुछ चोटें घर्षण या दबाव से बनती हैं, जैसे छाला या ब्लिस्टर जिसमें त्वचा के नीचे पानी भर जाता है, या कैलस जहां बार बार दबाव पड़ने से त्वचा मोटी और सख्त हो जाती है। और फिर फोड़ा जैसा त्वचा का संक्रमण भी इसी श्रेणी में आता है। भले ही ये चोटें मामूली लगें, पर हर शब्द हमें ठीक ठीक बताता है कि नुकसान कैसे हुआ, जो सही इलाज और देखभाल के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बड़े नरम ऊतक चोटों की, जो अक्सर खेल के मैदान पर या ज्यादा शारीरिक मेहनत के दौरान होती हैं। यहाँ दो ऐसे शब्द हैं जिनमें लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मोच और खिंचाव, या अंग्रेजी में स्प्रेन और स्ट्रेन। तो आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। याद रखिए, मोच यानी स्प्रेन लिगामेंट की चोट होती है, और लिगामेंट वो टिश्यू है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, जबकि खिंचाव यानी स्ट्रेन मांसपेशी या टेंडन की चोट होती है, और टेंडन वो टिश्यू है जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी ज्यादा गंभीर चोटें, जैसे मांसपेशी का फटना या रप्चर, गहरा नील पड़ना जिसे कंट्यूजन कहते हैं, और अचानक होने वाले दर्दनाक ऐंठन जिसे चार्ली हॉर्स भी कहते हैं, इसी श्रेणी में आती हैं। हर शब्द हमें बताता है कि नुकसान कितना गहरा है और शरीर के किस हिस्से में है। अब नर्म ऊतकों से आगे बढ़कर कठोर ऊतकों यानी हमारे कंकाल की चोटों पर आते हैं, जहां नर्म ऊतक जैसे मांसपेशियां और लिगामेंट्स खिंचते या फटते हैं, वहीं कठोर ऊतक यानी हमारी हड्डियां जब अपनी सीमा से ज्यादा बल का सामना करती हैं तो वे टूट जाती हैं। सबसे आम कठोर ऊतक की चोट है फ्रैक्चर, जिसका सीधा सा मतलब है हड्डी का टूटना। अब ये फ्रैक्चर एक छोटी सी बाल बराबर दरार से लेकर हड्डी के कई टुकड़ों में बिखर जाने तक कुछ भी हो सकता है। फ्रैक्चर लगभग हमेशा एक बड़े बल यानी मैक्रो ट्रॉमा का ही नतीजा होता है, जैसे किसी ऊंचाई से गिरना या कोई सीधी टक्कर लगना। और क्योंकि ये हमारे शरीर का ढांचा है, इसका इलाज भी बिल्कुल अलग और ज्यादा गंभीर होता है। अक्सर प्लास्टर या सर्जरी की जरूरत पड़ती है ताकि टूटी हुई हड्डी अपनी सही जगह पर जुड़ सके। कठोर ऊतक की दो सबसे बड़ी चोटें हैं डिसलोकेशन और फ्रैक्चर, और इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। बाईं ओर देखिए, डिसलोकेशन में हड्डी टूटती नहीं है, बल्कि वो अपने जोड़ से, अपने सॉकेट से बाहर निकल जाती है। ये एक अलाइनमेंट की यानी संरेखण की समस्या है। अब दाईं ओर देखिए, फ्रैक्चर में हड्डी में ही टूट फूट होती है। ये ढांचे की यानी संरचना की समस्या है। इसे ऐसे समझिए, एक दरवाज़ा अपने कब्जे से उतर गया है, ये डिसलोकेशन है, और अगर दरवाज़ा ही बीच से टूट गया है तो ये फ्रैक्चर है। दोनों ही बहुत दर्दनाक और गंभीर हैं, लेकिन दोनों का इलाज अलग है। डिसलोकेशन को वापस अपनी जगह पर बिठाया जाता है, जबकि फ्रैक्चर को जुड़ने के लिए स्थिर किया जाता है, उसे हिलाया डुलाया नहीं जाता। अब तक हमने 3 अलग अलग सिस्टम देखे, समय, बल और ऊतक। हमने इन तीनों को अलग अलग समझा। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, जहां ये सब कुछ एक साथ जुड़ता है, पूरी तस्वीर। असल जिंदगी में कोई भी चोट इन तीनों सिस्टम से मिलकर बनती है। ये हमें एक चोट को सिर्फ एक नजरिए से नहीं, बल्कि एक 360 डिग्री व्यू से पूरी तरह से समझने में मदद करती है। ये एक पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने जैसा है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस तरीके को हम बहुआयामी वर्गीकरण कह सकते हैं। यह एक चोट को 3 अलग अलग लेंस से देखने जैसा है, ताकि हमें उसकी पूरी गहराई समझ में आ सके। समय का लेंस हमें बताता है कि यह घटना कब हुई, अचानक हुई या धीरे धीरे। बल का लेंस हमें बताता है कि यह घटना कैसे हुई, एक बड़े झटके से या छोटे छोटे तनाव से।
और ऊतक का लेंस हमें बताता है कि इस घटना से नुकसान कहाँ हुआ, नरम ऊतक में या कठोर ऊतक में। जब हम इन तीनों लेंसों से मिली जानकारी को एक साथ मिलाते हैं तो हमें एक सपाट 2D तस्वीर के बजाय चोट की एक 3D पूरी और विस्तृत समझ मिलती है। यही वो तरीका है जिससे विशेषज्ञ किसी भी चोट का सही और मुकम्मल निदान करते हैं। चलिए इस सिस्टम को एक असली और बहुत ही आम उदाहरण पर लागू करके देखते हैं। टखने की मोच। समय के नजरिए से देखें तो ये अक्यूट है क्योंकि ये अचानक एक ही पल में होती है। बल के नजरिए से देखें तो ये मैक्रो ट्रॉमा है क्योंकि ये एक जोरदार अचानक मुड़ने वाले झटके से होती है। और ऊतक के नजरिए से देखें तो ये एक नरम ऊतक की चोट है क्योंकि इसमें हड्डी नहीं बल्कि लिगामेंट को नुकसान पहुंचता है। देखा आपने? अब टखने में मोच कहना पूरी जानकारी नहीं है। हम ज्यादा सटीक रूप से कह सकते हैं कि ये एक अक्यूट मैक्रो ट्रॉमा नरम ऊतक की चोट है। इस एक वाक्य में उस चोट की पूरी कहानी, उसकी पूरी जीवनी छिपी है। ये एक ही घटना का 360 डिग्री व्यू है जो हमें उस चोट की पूरी कहानी बताता है और उसके सही इलाज का रास्ता भी दिखाता है। तो हमने चोटों को वर्गीकृत करने की इस पूरी प्रणाली को समझ लिया है। हमने सारे बक्सों को देख लिया, सारे शब्दों का मतलब जान लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारा ज्ञान हमारे लिए क्यों मायने रखता है? ये सिर्फ कुछ नए शब्द जानने के बारे में नहीं है, ये ज्ञान से आगाहता तक का एक सफ़र है। चलिए देखते हैं कि ये समझ हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में कैसे ज़्यादा ताकतवर और जागरूक बना सकती है। ये टेबल हमारे पूरे सिस्टम का, हमारे आज की पूरी बातचीत का सार है। बाईं ओर समय का आधार है, क्या चोट एक्यूट है या क्रॉनिक। बीच में बल का आधार है, क्या ये मैक्रो ट्रॉमा है या माइक्रो ट्रॉमा। और दाईं ओर ऊतक का आधार है, क्या ये नरम ऊतक की चोट है या कठोर ऊतक की। ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये एक टूल है, एक मानसिक चेकलिस्ट है। अब से कोई भी किसी भी चोट के बारे में सोच सकता है और उसे इस ग्रिड का उपयोग करके वर्गीकृत कर सकता है। ये वो फ्रेमवर्क है जो हमें चोटों के बारे में भ्रम और अनिश्चितता से निकालकर स्पष्टता और समझ की ओर ले जाता है। इस ज्ञान का असली मूल्य इन शब्दों को रटना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को बदलना है। ये सिर्फ चोट महसूस करने से आगे बढ़कर उसे गहराई से समझने का सफ़र है। अब जब ये पता हो कि रनर्स नी एक क्रॉनिक माइक्रो ट्रॉमा चोट है, तो ये समझना आसान हो जाता है कि इसका हल सिर्फ 2 दिन आराम करना नहीं है, बल्कि दौड़ने का तरीका, जूते या ट्रेनिंग की मात्रा को बदलना भी हो सकता है। और जब ये समझ हो कि एक मोच एक्यूट और मैक्रो ट्रॉमा है, तो भविष्य में इससे बचने के लिए टखने को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज का महत्व भी समझ आता है। ये ज्ञान हमें अपने शरीर का एक निष्क्रिय मरीज नहीं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार बनाता है, जो रोकथाम, रिकवरी और अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर और सूचित निर्णय ले सकता है। तो हम इसी सवाल के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। अब जब ये फ्रेमवर्क हमारे पास है तो ये हमारी सोच को कैसे बदलेगा? अगली बार जब कोई शारीरिक गतिविधि करें और शरीर कोई संकेत दे, कोई हल्का सा दर्द महसूस हो, तो क्या अब रुककर यह सवाल पूछा जाएगा, क्या ये माइक्रो ट्रॉमा की शुरुआत हो सकती है? ये समझ हमें अपने शरीर के साथ एक स्मार्ट और गहरा रिश्ता बनाने की ताकत देती है, जिससे हम छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा और गंभीर बनने से पहले ही रोक सकें। तो इस नए ज्ञान का, इस नई शक्ति का आप कैसे उपयोग करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आपकी सेहत और फिटनेस की यात्रा को हमेशा के लिए बदल सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।